हेलो दोस्तों, जावा 8 वीडियो सीरीज़ ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट लैम्बडा एक्सप्रेशंस फॉर प्री डिफाइंड फंक्शनल इंटरफेसेस। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमने खुद का कस्टम फंक्शनल इंटरफेस क्रिएट किया था और उसके लिए हमने डिफरेंट वे में लैम्बडा एक्सप्रेशन लिखा था। अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्री डिफाइंड जो फंक्शनल इंटरफेसेस है जावा 8 में। जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया था कि जावा 8 में java.util.function एक ऐसा इंटरफेस है, एक ऐसा पैकेज है जिसमें पेनल्टी ऑफ फंक्शनल इंटरफेसेस यू कैन सी। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और भी पैकेजेस है जहाँ फंक्शनल इंटरफेस है, लेकिन ये पैकेज ऐसा है जहाँ सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल इंटरफेसेस है। तो इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल इंटरफेसेस का हम लैम्बडा एक्सप्रेशन लिखेंगे ताकि फ्यूचर में जब भी आप एडवांस कंसेप्ट लर्न करो लाइक कलेक्शन और स्ट्रीम एपीआई राइट और अदर पार्ट ऑफ द जीडी के आप देखोगे कि बहुत सारे एपीआई है जो फंक्शनल इंटरफेस एज एन आर्गूमेंट लिखता है। तो उसके लिए आपको लैम्बडा एक्सप्रेशन लिखना होगा। दैट्स व्हाई यू शुड बी वेरी कन्वीनियंट of writing lambda expression for your own custom functional interfaces as well as predefined functional interfaces। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट टी प्रेस करता हूँ, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ फंक्शन इज द वन ऑफ द पॉपुलर फंक्शनल इंटरफेसेस। कंट्रोल शिफ्ट टी प्रेस करो, FUCTION फंक्शन, अरे यार स्पेलिंग मिस्टेक, फंक्शन। तो ये java.util.function इंटरफेस में है या पैकेज में है, java.util.function इंटरफेस में है। तो आप देख सकते हो कि यह फंक्शनल इंटरफेस है क्योंकि इसमें एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है राइट, एंड देयर इज मेनी डिफ़ॉल्ट मेथड एंड देयर इज वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, लेकिन एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है राइट। अब इसका हम लैम्बडा एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? बिफोर राइटिंग लैम्बडा एक्सप्रेशन व्हाट आई सेड अर्लियर, लैम्बडा एक्सप्रेशन इज ऑलमोस्ट रिप्लेसमेंट ऑफ एनोनिमस क्लास, नॉट एग्जैक्टली बट ऑलमोस्ट, ठीक है ना। तो इसका मैं लैम्बडा एक्सप्रेशन लिखने से पहले मैं एनोनिमस क्लास लिखता हूँ, ठीक है। तो हियर आई एम गोइंग टू राइट फंक्शन एंड एज यू नो फंक्शन इंटरफेस में एक ही मेथड है राइट, apply which takes one input parameter and that does, and after that in this input parameter you can do some kind of processing and finally you have to return output right। so here let's say input parameter string है और output भी string ही return कर रहा है, ऐसा हम मान लेते हैं। but it's not mean that कि input output always string होगा, कोई भी डेटा टाइप ले सकते हो, कस्टम डेटा टाइप भी ले सकते हो। आई एम गोइंग टू राइट फंक्शन, लेट्स से फंक्शन 1 इक्वल टू न्यू, और अनोनिमस क्लास मैं क्रिएट करता हूँ गाइस। अनोनिमस क्लास क्रिएट करूँगा तो इसमें इस इंटरफेस में जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसका इम्प्लीमेंटेशन मुझे प्रोवाइड करना होगा राइट। सो हियर आई एम गोइंग टू राइट हेलो एंड सिंपली आई एम गोइंग टू attach name and this variable name I'm going to take as name right। so this is not your functional interface, this is not your lambda, but you have written the implementation of your functional interface method right। here I'm going to call apply method and I'm going to pass let's say key right, and this guy is going to return result, ठीक है ना। डायरेक्टली आप SOP से कॉल कर सकते हो राइट, result will be printed। so up to here we didn't see any lambda expression right, but let me run this guy, let me run। so if I run it should work perfectly fine, yeah it is working perfectly fine, giving me the result। now I would like to convert this anonymous class into lambda expression। there are couple of ways, of course you can take help of Eclipse itself। यहाँ पे कर्सर, एक कर्ली ब्रैकेट ओपन है क्लोज है, इसके बीच में कहीं भी कर्सर रखो, आप Ctrl+1 प्रेस करो राइट, so it will give you the option convert to lambda expression right, and this is a lambda expression I have converted। but टूल का हेल्प लोगे तो आप लर्न नहीं कर पाओगे। तो लेट्स सी कि मैनुअली मैं इसे कैसे कन्वर्ट करूँ। मैनुअली कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है कि जहाँ से मेथड स्टार्ट होता है राइट, ये मेथड है, तो यहाँ से लेके मेथड से लेके यहाँ तक आपको डिलीट करना है। जब यहाँ से लेके और मेथड तक डिलीट करोगे तो ये भी ब्रैकेट हम डिलीट कर रहे थे, इसके क्रॉसपोज जो ब्रैकेट है वो भी डिलीट करना होगा राइट। आई एम गोइंग टू डिलीट अप टू हियर राइट। उसके बाद जो मेथड जो आर्गुमेंट है उसके जस्ट आगे आपको ये एरो साइन दे देना है एंड दैट्स इट, दिस इज योर लैम्बडा एक्सप्रेशन गाइस, दिस इज योर लैम्बडा एक्सप्रेशन। बट एज वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो कि लैम्बडा एक्सप्रेशन में यदि एक ही स्टेटमेंट हो राइट, लेकिन वो रिटर्न स्टेटमेंट हो तो ये पैरेंथेसिस आपको देना है, या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हो
लैम्डा एक्सप्रेशन में, तो भी आपको ये करली ब्रैकेट ओपन और क्लोज देना है। लेकिन रिटर्न स्टेटमेंट यदि मैं इसे डिलीट कर दूँ तो डायरेक्टली इसको भी मैं डिलीट कर सकता हूँ, इससे भी डिलीट कर सकता हूँ, राइट। एंड डायरेक्टली एक लाइन में आप यहाँ लिख सकते हो, ये लैम्डा एक्सप्रेशन समझता है कि ये रिटर्न करना है। कैसे समझता है? इसको इस तरह से समझता है कि वो देखता है फंक्शनल इंटरफेस में एक ही मेथड है, राइट, उसको रिटर्न करना है, तो जो भी वैल्यू आप लिखते हो वो रिटर्न कर देगा। इसको इन्फर्ड बोलते हैं, ऑटोमेटिकली इन्फर्ड, राइट। और इसका टाइप क्या है वो भी इसको पता है, राइट, क्योंकि डिफाइन करने के समय आपने इनपुट और आउटपुट का टाइप भी दिया है, राइट। एंड दिस इज योर लैम्डा एक्सप्रेशन, राइट। So this is very first lambda expression we have written for function interface. Similarly, you can write lambda expression for other functional interface in this package, right? Java.util.function package में आप देख सकते हो कि by function एक है, right? By function. Let's look into the by function. By function में क्या है कि एक ही method है apply, which takes 2 input parameter. So t first parameter है, u second parameter है. After that it returns some result, right? So let's write lambda expression for this guy as well, right? So it is easy to write. Let me show you. Now you have to write, and first parameter, let's say first parameter I am taking as integer, and second parameter I am taking as, let's say, string, and third parameter, let's say I am returning result as a string, right? So I would say by function, and directly at this time I am going to write lambda expression, right? I am not going to write first of all anonymous class and after convert into lambda expression, right? तो ये दोनों इनपुट है, राइट, ये दोनों इनपुट है। तो गाइस लेट्स से नेम दे देता हूँ मैं, कॉमा सेकेंड पैरामीटर लेट्स से एज। यू डोंट नीड टू रियली डिफाइन हियर ए स्ट्रिंग, यू कैन डिफाइन, बट यहाँ डिफाइन करने इनपुट का टाइप देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ इनपुट का टाइप इसको पता है, कि इनपुट का टाइप क्या है, या लेफ्ट में दे दिया आपने। और दिस लैम्डा एक्सप्रेशन, सो आई would write so you have to return the result, so I would write hey name, after that I would say you are age, right, here, sorry, years old, right. That's a simple message I'm going to return, right. So single statement I have written. Now I'm going to call this guy, so system.out.println, inside this by function को apply method को call करूँगा। पहला method, let's say age I'm going to pass 30, and name, let's say I'm going to pass KK, right. If I run, then it should run perfectly fine. So there is some saying that some, okay, there should not be any space, तो compilation error था इसकी वजह से। और here you can see, we can see the output, right. So in that way you can write lambda expression for any functional interfaces within the java.util.function interfaces. I'm not going to write any more functional interfaces, because I know if you understood how to write lambda for these two functional interfaces, for rest of them you can write easily, ठीक है। तो इसमें जैसे कुछ फंक्शनल इंटरफेस है उससे बात करते हैं, जैसे प्रेडिकेट बहुत ही पॉपुलर इंटरफेस है, फंक्शनल इंटरफेस है गाइस, जिसमें टेस्ट मेथड होता है, उस टेक्स वन इनपुट और रिटर्न बूलियन वैल्यू। तो जब हम फ्यूचर में कलेक्शन या कंकरेंट एपीआई वगैरह यूज करेंगे तो उसमें, या स्ट्रीम एपीआई में फिल्टरिंग वगैरह यूज करेंगे, तो वहाँ हम यूज करने वाले हैं, राइट। इसके अलावा सप्लायर, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शनल इंटरफेस, राइट। प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम करोगे तो ये फंक्शनल इंटरफेस का आप यूज कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट यूनिरी ऑपरेटर, दैट इज़ बेसिकली लिटिल डिफरेंट फंक्शनल इंटरफेस। जब आप यूनिरी ऑपरेटर को देखोगे तो इसमें फंक्शनल इंटरफेस से एनोटेटेड है, बट यू माइट बी थिंकिंग कि इसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है। क्यों नहीं है इसमें? क्योंकि ये ऑलरेडी एक फंक्शनल इंटरफेस को एक्सटेंड करता है जिसमें ऑलरेडी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, राइट। So this functional interface inherits that abstract method from their super interface, right? इसीलिए इसमें नहीं है। तो इसमें अल्टीमेटली देखा जाए तो एक ही abstract method है जो super interface से inherit करता है, that's why it is annotated as functional interface। लेकिन of course इसमें static और default method हो सकता है, right? तो guys ये तो था कि कैसे हम फंक्शनल इंटरफेसेस, जो प्री डिफाइंड फंक्शनल इंटरफेसेस है, उसके लिए लैम्डा एक्सप्रेशन लिखेंगे। एक अलग से हम एग्जांपल आपको बताते हैं, जैसे जो आपको
रियल यूज ऑफ लैम्डा एक्सप्रेशंस को बताएगा। जैसे अभी मुझे लेट्स से आई हैव अ लिस्ट विथ दिस number of element, right? I'm going to copy this guy, right? Or let me press Ctrl Shift O for import, right? Now before sorting this list, what would be the output? Let me just display first. So I would say before sorting, right? मैं आपको फील देना चाहता हूँ कि लैम्डा एक्सप्रेशन कितना पावरफुल है, राइट? और देन लेट्स से नेम एंड राइट, और उसके बाद आफ्टर शॉर्टिंग मैं इसे सॉर्ट करने जा रहा हूँ, सॉर्ट आफ्टर शॉर्टिंग। और सॉर्ट मैं कैसे करूँगा इस लिस्ट को जावा 8 के तरीके से, राइट? आई वुड से you know in Java 8 list interface a method has been added is called sort, right? If you look into this method sort method आप देखोगे तो ये Java 8 में ऐड हुआ है, राइट? 1.8 लिखा हुआ है। और एक क्या लेता है गाइस? कंपैरेटर लेता है। कंपैरेटर क्या है? कंपैरेटर फंक्शनल इंटरफेस है, क्योंकि इसमें एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, राइट? आप देखोगे तो एक और एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, लेकिन ये जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है इसका सिग्नेचर एज इक्विवेलेंट टू मेथड व्हिच इज अवेलेबल इन ऑब्जेक्ट क्लास। तो ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड को यहाँ ऐड करोगे एज ए एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो वो काउंट नहीं करता है, राइट? जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अल्टीमेटली इसमें एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है कंपेयर। इसका लैम्डा लिखना होगा। तो लैम्डा क्या लिखना है कि 2 इनपुट पैरामीटर और अल्टीमेटली क्या करता है? इंटीजर रिटर्न करता है। तो इसके लिए लैम्डा लिखना बहुत आसान है, राइट? कैसे लिखूंगा मैं लैम्डा इसका? मैं लिखूंगा लेट्स से ए वेरिएबल नेम कुछ भी दे सकते, लेट्स से नेम 1 दे दिया, कॉमा नेम 2, राइट? एंड हियर लैम्डा एक्सप्रेशन आई एम गोइंग टू राइट, आई वुड से नेम 1 डॉट कंपेयर टू मेथड का यूजुअली हम यूज करते हैं, राइट? कंपेयर टू एंड नेम 2 पास करते हैं। दैट्स इट, यू आर डन, सॉर्टिंग इज डन। कांट बिलीव, लेट मी इटरेट दिस गाय। तो आपको पता चलेगा कि बिफोर सॉर्टिंग आफ्टर सॉर्टिंग। तो यू कैन सी हाउ मच पावरफुल इज द लैम्डा एक्सप्रेशन। सॉर्टिंग इतना ही में आपने कर डाला। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होता था? यदि लिस्ट को आपको सॉर्ट करना होता था, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट मेथड का यूज करते थे, राइट? कलेक्शन डॉट सॉर्ट मेथड का यूज करते थे। वहाँ आपको एक कंपैरेटर लिखना पड़ता, राइट? तो ये सब एक एडिशनल कोड लिखना था। लेकिन जावा 8 से डायरेक्टली आप यहाँ कंपैरेटर लिखने की ज़रूरत ही नहीं आई। हियर यू कैन सी द रिजल्ट। आप रिजल्ट देख सकते हो कि बिफोर सॉर्टिंग जैसे हमने एरे लिस्ट में ऐड किया था तो एलिमेंट उसी ऑर्डर में डिस्प्ले हुआ, राइट? लेकिन आफ्टर सॉर्टिंग यू कैन सी एलिमेंट्स आर डिस्प्लेड इन द सॉर्टेड ऑर्डर, राइट? तो आप देख सकते हो कि लैम्डा एक्सप्रेशन कितना पावरफुल है। सॉर्टिंग मैकेनिज्म सिर्फ एक लाइन में आपने यहाँ लिख दिया, ठीक है ना? वाइल कॉलिंग द सॉर्ट मेथड, तो कंपैरेटर का आपने लैम्डा एक्सप्रेशन लिखा तो एक ही लाइन में आपका सॉर्टिंग परफॉर्म हो गया। इस तरह से हम सीखेंगे कि लैम्डा एक्सप्रेशन कितना पावरफुल है इन सब्सिक्वेंट वीडियो सीरीज, राइट? तो दोस्तों आशा है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो यदि रियली आपने पसंद किया होगा तो ज़रूर इसे लाइक कर देना। के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट कर सकता है। थैंक यू सो मच।